गुड इवनिंग आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का अकाउंटेंसी एनसीईआरटी बुक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन है। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को आज बताऊंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंडीशंस ऑफ रिडम्पशंस। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंडीशंस ऑफ रिडम्पशंस। डिबेंचर्स का इशू रिडम्पशन की शर्त पर कैसे एंट्री की जाती है, उसके लगभग 6 स्टेटस हैं, जिसमें फर्स्ट है इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इशू किया जितने में उतने ही पेमेंट होगा बाद में, ठीक है। यहाँ केवल इशू वाला एंट्री ही है, रिडीमेबल वाला नहीं है, ऐसा ही है। नेक्स्ट में है तो इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, उसकी एंट्री होगी, सभी में दो एंट्री होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एप्लीकेशन मनी। फिर सेकेंड होंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, राइट। सेकंड पोजीशन है इशू एट ए डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो फर्स्ट एंट्री वही होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री होंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि यहां पर वो डिस्काउंट में इशू किया था, अब पेमेंट करेगा अधिक एट पार वैल्यू में पेमेंट करेगा। जो डिबेंचर का वैल्यू है उतने में वो पेमेंट करेगा, हालांकि उन्होंने इशू किया डिस्काउंट में, इसीलिए यहां हुआ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ऐसे होंगे। थर्ड है इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर को प्रीमियम वैल्यू पर इशू कर रहा है, अब पेमेंट होगा उसका एट पार वैल्यू में। फर्स्ट एंट्री वही होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री होंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होंगे। 4 है इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशू होंगे एट पार वैल्यू पर, रिडीमेबल होगा प्रीमियम वैल्यू पर। फर्स्ट एंट्री वही होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये प्रीमियम पर पेमेंट करेगा, इसलिए लिखा गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वो डेबिट होगा ये टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ऐसे होंगे। 5 में है इशू एट डिस्काउंट
एंड रिन्यूएबल एट प्रीमियम। तो उसकी एंट्री भी ऐसे ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री यही होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 5 का भी वही होगा। 6 है इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, दोनों प्रीमियम में है। तो फर्स्ट एंट्री वही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ऐसे इतने एंट्री होंगे, जैसे आपका क्वेश्चन होगा उसी आधार पर हमको उसको सॉल्यूशन करना होगा। आ रहा है समझ? तो इस आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, जनरलाइज द फॉलोइंग। फर्स्ट, ए डिबेंचर इशूड एट ₹95 repayable at ₹100। Second, a debenture issued at ₹95 repayable at 105 and a debenture issued at 100 repayable at ₹105। The face value of debenture in each of the above cases is ₹100। ये बता रहा है कि डिबेंचर का जो वैल्यू है वो ₹100 है। ये मान के हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है, ये डिबेंचर इशूड एट ₹95 एंड रिपेबल ₹100। तो इसकी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट ₹95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95, रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। सेकेंड एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में 95 और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट में ₹5 टू डिबेंचर अकाउंट ₹100। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। सेकेंड है, डिबेंचर इशूड एट ₹95 repayable at ₹105। फर्स्ट एंट्री वही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट ₹95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट ₹95। सेकेंड एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹95 लॉज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10। यहां पर 10 इसलिए है, वो तो डिस्काउंट 95 में इशू किया है बट रीपेमेंट करेगा 105, तो ₹5 और अधिक में, इसलिए उसको लॉज में ही शामिल कर दिया है। डिस्काउंट और जो प्रीमियम में पेमेंट करेगा वो दोनों को मिला करके वो कर दिया है क्लोज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ₹10, 5 डिस्काउंट का और 5 प्रीमियम का ₹10 टू डिबेंचर अकाउंट ₹100 टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट ₹5। इसका हिसाब हो जाता है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। थर्ड पोजीशन बोलता है, ये डिबेंचर इशूड एट ₹100 repayable at
105 rupees. Bank account debit to debentures application and allotment account 100 rupees 100 rupees received application money. Second entry, debentures application and allotment account debit 100 rupees. Loss on issue of debenture account debit 5 rupees. जो 100 में तो ये इशू किया है लेकिन पेमेंट करेगा प्रीमियम में 5 रुपीज प्रीमियम में, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डेबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू डेबेंचर अकाउंट 100 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डेबेंचर अकाउंट 5 रुपीज एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डेबेंचर अकाउंट। इस तरह से आपका ये 13 वाला क्वेश्चन बन जाता है, राइट। ठीक है, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन 13 वाला। फिर मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं। अभी एक सवाल और बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स लिमिटेड issued 15,000 10% debentures of rupees 100 each. Give general entries and present it in the balance sheet in each of the following cases. First, the debentures are issued at a premium of 10%. Second, the debentures are issued at a discount of 5%. Third, the debentures are issued as a collateral securities to bank against a loan of rupees 12 lakh. And fourth,
द डिबेंचर्स आर इशूड टू ए सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,50,000 रुपीज। ठीक है, इसमें ये बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, जनरल एंट्री देने भी बोला है। 15,000 आपका डिबेंचर है, इच डिबेंचर्स रेट 100 रुपीज, इंटू करते हैं तो 15 लाख रुपये बनते हैं। कितने बनते हैं? 15 लाख रुपीज। इसकी एंट्री देते हैं, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाने का है। फर्स्ट, डिबेंचर और इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज होता है। कितना होता है? 10 रुपीज। तो 110 पर इशू कर दिया वो। ठीक है, तो यहां होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू securities on premium रिजर्व अकाउंट। एक तो 100 के रेट से 15 लाख रुपीज मिले और 10 एक्स्ट्रा है, प्रीमियम है, तो 10 से इंटू करेंगे 15,000 को, तो 1,50,000 इज इक्वल टू 16,50,000। ये होगा 15 लाख, ये होगा 1,50,000 रुपीज। ये ऐसे एंट्री होंगे। मनी रिसीप्ट ऑफ डिबेंचर्स, ऐसे होंगे। अब इसको बैलेंस शीट में शो करना है, तो ये बैलेंस शीट बन रहा है। बैलेंस शीट फर्स्ट होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरे होंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10% डिबेंचर। तो जो प्रीमियम है ये हमारा इसमें आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कितने हैं? 1,50,000। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 10% डिबेंचर है, ये आएंगे 15 लाख। ये हो गए 16,50,000।
ये साइड हमारा हो गया एसेट्स, करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ गया 16,50,000। इस तरह से आपका फर्स्ट का बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, सेकंड का चलते हैं। द डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यहां होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to 10% डिबेंचर अकाउंट। 5% डिस्काउंट में इशू किया। 100 रुपीज़ का 5% 5 रुपीज़ बनता है, तो 5 रुपीज़ कम में इशू किया, यानी कि 95 रुपीज़ में इशू किया। तो 15,000 इंटू 95 होगा वो 14,25,000। 14,25,000 और डिस्काउंट 15 इंटू 5 75,000 होता है डिस्काउंट। टू डिबेंचर अकाउंट, ये दूसरे का हो गया, एंट्री ऐसे होगी। अब इसका बैलेंस शीट बनेगा। इक्विटी एंड द लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज इसमें आएगा 10% डिबेंचर, कितना 15 लाख। ये हो गया। इसके बाद आएगा एसेट्स, करेंट नहीं, ये आएगा करंट नहीं आएगा, पहले आएगा नॉन करेंट एसेट्स, इसमें आएगा अदर नॉन करेंट एसेट्स।
इसमें डिस्काउंट आएगा 75,000। ठीक है, इसके बाद आएगा करेंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आएंगे 14,25,000। इस तरह से सेकंड का बैलेंस शीट बनेगा। अब थर्ड का देखते हैं क्या है। द डिबेंचर्स आर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ लोन ऑफ ₹12 लाख। तो हम थर्ड का केवल बैलेंस शीट बना दें, कोई एंट्री नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बताया था इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। कभी कभी कंपनी बैंकों से लोन लेती है तो उन्हें सिक्योरिटीज के रूप में डिबेंचर को बैंक के पास छोड़ना होता है, उसी को कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, यदि बैंक कभी लोन को पेमेंट ना कर सका तो बैंक डिबेंचर को सेलिंग कर देगा और अपना जो लोन दिया है उसे पूरा कर लेगा। इसलिए इसको कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो इसके दो पोजीशन है, आप चाहेंगे तो एक एंट्री कर करे ऐसा बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो सीधे आप बैलेंस शीट बना दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो ये थर्ड का मान लीजिए, मैं थर्ड बताया हूं, ये थर्ड का है। तो सीधा सीधा यहाँ बैलेंस शीट एंट्री एक ठो लास्ट में करना पड़ता है, अगर करना चाहे तो, और ना करना चाहे तो सीधा बैलेंस शीट बना दीजिए। तो थर्ड का बैलेंस शीट यहीं बना देते हैं। इसी को बैलेंस शीट में ये हमारा यहाँ आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख, और यहाँ आ जाता है 12 लाख। ये आपका थर्ड बन गया, केवल बैलेंस शीट बनाना है, कोई जनरल एंट्री नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन देखते हैं। द डिबेंचर्स आर इशूड टू ए सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹13,50,000। तो हम सप्लायर जो है, मशीनरी का सप्लायर है, उस सप्लायर को डिबेंचर दे रहा है, उससे मशीनरी वो परचेज किया था, तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू वेंडर्स अकाउंट 13,50,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री कर देंगे। सप्लायर लिखें चाहे वेंडर लिख दें। वेंडर से अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू
10% डिबेंचर अकाउंट। भाई 15 लाख का हमारा तो डिबेंचर है, उसको कितने में दे दिया? 13,50,000। तो 1,50,000 का तो डिस्काउंट में दिया। यहाँ होगा 13,50,000 और ये 1,50,000 डिस्काउंट, ये 15 लाख। ठीक है, इसका बैलेंस शीट यहां बना देता हूं, बैलेंस शीट। यहाँ होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज 10% डिबेंचर 15 लाख। अब एसेट्स में आ जाते हैं। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत है अदर नॉन करेंट एसेट्स। ये हमारा 1,50,000। फिर आएगा करेंट एसेट्स, इसके अंतर्गत कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आएगा। नहीं 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 नहीं, केस में नहीं आएगा, ये केस में नहीं आएगा, ये करेंट नहीं है। नॉन करेंट एसेट्स में है मशीनरी, मशीनरी है 13,50,000। फिर होगा अदर नॉन करेंट एसेट्स, इसमें है 1,50,000, ये बनता है 15 लाख। इस तरह से ये चौथे का बैलेंस शीट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स लिमिटेड की यहाँ हुआ है, इस तरह से हुआ है। आज मैंने आपको 12 और 13, 12 एंड 13 क्वेश्चन समझाया है, समझ आया होगा। देखिएगा, अच्छा से समझिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भेजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं 11th को बताऊंगा। गुड नाइट आप सबको।